हाय एवरीवन। तो आप सभी का एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के मैथ। कौन सा चैप्टर होगा? 1.3। ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसका पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 हम लोग पहले से कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वहां तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीजें जो भी है सारे हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आप शुरू से नहीं पार्ट 1 से नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जहाँ पे भी बेसिक चीजें यूज होगा वहाँ पे आपको बता देंगे। और आप अगर झारखंड बोर्ड के सभी किताबों को अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर यहाँ समझ में आ जाए तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं समझ में आए तो नहीं करना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्या है? ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है तो याद रखना, बताइए। हमें इसका आंसर बताना है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हमें आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपको भी आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे क्वेश्चन, अब यहाँ से हम लोग आंसर लिखते हैं ए नंबर का, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, आपके पास किताब होगा तो निकाल कर मिला लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। बताओ, आपको पहले ही क्लास में बताए थे कि ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं है तो लिख लो शून्य। शून्य का व्युत्क्रम, जीरो का उल्टा क्या होगा बताओ? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होगा? जीरो। तो आंसर जीरो हो गया। बी नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होते हैं। ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान हो? बताओ। इसमें आपको हम हिंट थोड़ा दे देते हैं। एक ही संख्या है जो धनात्मक में भी बराबर होता है और ऋणात्मक में भी सब बराबर होता है। वो कौन सी संख्या है? अगर आपको याद है तो बताओ, नहीं याद है तो लिख लो। एक और माइनस एक, एक का उल्टा एक ही होता है, माइनस एक का उल्टा माइनस एक ही होता है। जैसे कैसे? एक का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या करते हैं? नीचे जो लिखा रहता है उसी से हम लोग गुना कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? नीचे, जैसे कि व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला को नीचे कर देना और नीचे वाला को ऊपर करके गुना कर देते हैं। तो सिंपल, जब इसको गुना करेंगे एक गुना एक गुना एक हो जाएगा। जब माइनस एक को इसी प्रकार हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ एक लिख दें तो इधर भी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम एक ही होगा, इधर माइनस एक हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो एक का व्युत्क्रम कुछ नहीं आता, क्या आएगा? माइनस एक ही, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा संख्या होगा? एक और माइनस एक दोनों संख्या आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, और बाद में सब्सक्राइब भी कर लेना है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होते हैं। कौन सा ऐसा परिमेय संख्या है जिसका ऋणात्मक भी समान हो, धनात्मक भी समान हो? अब बोलोगे एक का करेंगे तो एक और माइनस एक दोनों बराबर नहीं हो सकता, दो और माइनस दो बराबर नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? जीरो ही होगा। जीरो धनात्मक भी और ऋणात्मक भी हो, उसका वैल्यू हमेशा न्यूट्रल फेज में होता है, जीरो ही होगा। तो ऐसे आपको सोचना है, यहाँ से इसका उपयोग करो। ये उपयोग करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे और अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन नंबर डी, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत, सी हो क्या है? डी, हाँ। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समवर्ती होती है? भाग के अंतर्गत सदैव चीज है। सदैव का मतलब हमेशा, हमेशा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर हम लोग 1/2 को गुना कर देते हैं 1/0 से, जीरो से जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना 1 और 2 गुना 0, 0। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे ही जीरो करेंगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इसीलिए कभी कभी अगर 1/0 अगर आ जाए, या तो इसको हम लोग 0 से गुना करते, 0 से गुना करते तो फिर इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए ये क्या होता है? नहीं। क्या होता है? नहीं, सदैव नहीं होता। जीरो छोड़ने के बाद हमेशा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ एक पॉइंट नोट कर लेना, जीरो के अलावा हमेशा होगा, अलावा हमेशा होगा, हमेशा होगा। अगर जीरो नहीं रहे तो हमेशा हो जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग हो जाएगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि अगर बोले कि जीरो के अतिरिक्त तो बोल देना यस, ठीक है। यही तो होता है अच्छी क्वालिटी का, जब जीरो, सिर्फ जीरो ही नहीं होता है, बाकी सारे हो जाते हैं, ठीक है। ई क्या बोला गया है? क्या परिमेय से क्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय होता है? क्रम विनिमय में भाग लगता ही नहीं है। ये तो हमें बहुत बार आप बताएं सर, इसलिए नहीं आंसर होगा। ई के बाद एफ देखो, एफ किताब आपके पास है तो ऐसे निकाल के रखियो। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचर्य होता है? सहचर्य में भाग होता है? बताओ।
ए बटे बी भागा सी बटे डी बराबर कभी होगा सी बटे डी भागा ए बटे बी, कभी बराबर इसको बताया है कि कभी बराबर होगा नहीं, तो ये भी क्या होगा नहीं। एफ के बाद जी, जी नंबर क्या है, क्या हम एक को 0 से भाग कर सकते हैं, एक को 0 से भाग कर सकते हैं, बताओ आप, एक को 0 से भाग करने के लिए हम किससे गुना करें, कर सकते हैं, अब बताओ, नहीं, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्या लिखा है, एक को 0 से भाग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसका वैल्यू तो आएगा अपरिभाषित, क्या आएगा अपरिभाषित, लेकिन भाग कर सकते हैं क्या, नहीं, क्या लिखोगे नहीं, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कैमरे में आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन ये आंसर सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो कैमरे में आ गया, तो अब नोट कर सकते हो। अब फिर से क्या है, 11 नंबर भी यही है, खाली स्थान, तो चलो हम लोग खाली स्थान को भरते हैं। अगर आप मेरा बेसिक क्लास देखे होगे तो खुद से भर लोगे, अगर नहीं भी देखे हो तो चलो यहाँ पे हम लोग भरा देते हैं। तो अब अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। 11 नंबर है, यहाँ पे आंसर सिर्फ होगा ए नंबर में क्या भराएगा वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। शून्य का व्युत्क्रम, यहाँ पे खाली जगह बना देते हैं आंसर में। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, 0, 0 का उल्टा 0। बी नंबर खाली जगह पढ़ के सुनाते हैं, 2 खाली जगह है तो 2 खाली जगह बना देते हैं, ठीक है। संख्या तथा स्वयं की व्युत्क्रम है, ऐसा संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है क्या होगा, 1 और -1, 1 और क्या होगा -1, ये होता है 1 का उल्टा 1, -1 का उल्टा 1, बोलोगे 1 का व्युत्क्रम तो -1 होगा, लेकिन नहीं होता है, -1 1 का व्युत्क्रम कभी नहीं होगा। व्युत्क्रम क्या मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या ऐसी संख्या से गुना करे ताकि उसका वैल्यू हमेशा एक ही रहे, वैसी संख्या से 1 का उल्टा 1 से ही गुना होगा तो 1 हो जाएगा। -1 का उल्टा -1 से ही गुना करेंगे, -1 हो गया, अब ये बटे ऊपर में चले जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर क्या होगा बताओ, यहाँ पे माइनस बोलोगे माइनस कटा देंगे, 1 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन नहीं होता है। -1 का व्युत्क्रम क्या होता है, -1, क्योंकि -1 को -1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 ही संख्या क्या होगा, -1, 1 और -1, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में कितना खाली जगह है, 1, ठीक है। उसमें क्या भरना है, देखो यहाँ किताब पढ़ के साथ, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम के गुणनफल, मान लेते हैं 1/2 है, इसका व्युत्क्रम गुणा कर दो 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुना 1, इधर भी ऊपर में 1/1, यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा 1, हमेशा क्या होगा 1, क्या होगा 1, संख्या में लिखो या ये वाला 1 लिखो, जो लिखने का मन हो वो लिख देना। याद रखना कि एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम के गुणनफल हमेशा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय संख्या उसके व्युत्क्रम के गुणनफल, 2 परिमेय संख्या के गुणनफल, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, 2 परिमेय संख्या को अगर गुणनफल करते हैं 2/4 एक परिमेय संख्या, 3/4 एक परिमेय संख्या, गुणा कर दो 6/16, यहाँ पे अलग भी मान आप रख सकते हो, 4 पंचे 20, ये भी रख सकते हो, यानी 6/20 भी 20 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ खाली जगह पे क्या भराएगा, परिमेय संख्या, स्पेलिंग देखो मेरा ठीक है, परिमेय संख्या यही होगा। क्वेश्चन नंबर डी समझ में आया, तो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा, ना कि अपरिमेय। ई नंबर क्या बोला गया, देखो ई नंबर क्या है, कहाँ गया, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होगा, धनात्मक परिमेय संख्या ही होगा, धनात्मक का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा। क्यों कि जैसे मान लो एक धनात्मक परिमेय संख्या 4/5 ले लिए, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4 होगा कि नहीं, तो ये भी क्या है व्युत्क्रम 5/4, ये भी धनात्मक है, इसलिए आंसर क्या होगा, धनात्मक। एफ नंबर देखो, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, ऋणात्मक, अगर 4/5 ये माइनस ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 5/4 माइनस, अगर -5 पे लगा है तो ऊपर भी -5 पे, तो ये संख्या क्या बना, ऋणात्मक, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ऋणात्मक। कोई दिक्कत। जी नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर जी, 1/x, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है, तो क्या होगा, 1/x है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, xn होगा, हाँ, x का उल्टा x होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x,
x बटे, देखो 1/x है, इसका व्युत्क्रम हम लोग x/1 लिखेंगे। 1 से इसको भाग देंगे तो x से बार में कटेगा, फाइनल आंसर हमारे पास x होगा। तो यहाँ पे खाली जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, x। आपको जब समझा के बताएंगे ना, आपको क्लियर समझ में आएगा और आप कभी भी फंसोगे नहीं क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास सोचने की क्षमता होगा, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन क्या होगा, किसी भी परिमेय संख्या, मान लो 3/3 एक परिमेय संख्या है, 0 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपरिभाषित मान होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। यहाँ पे खाली जगह में क्या भर देना है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब जो डिवाइड ना हो, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, वही क्या होता है, अपरिभाषित। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 10, 11, 12 उत्तर दीजिए। ए नंबर का उत्तर देना है, ठीक है। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। चलो हल करके देख लेते हैं। यहाँ 1 है, तो हमें पता है कि जब भी इस प्रकार का मिश्रित भिन्न होता है, हम इसके साथ गुणा करते हैं, गुणा के बाद जो आ जाता है इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8 × 1 करेंगे तो 8 और 1 जोड़ देंगे 9, यानी 9/8। यहाँ माइनस है, -9/8 है। और यहाँ क्या बोला गया है कि इसका व्युत्क्रम 8/9 होगा, तो इसका व्युत्क्रम अगर हम निकालते हैं तो आएगा 8/9। लेकिन ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो नहीं। आंसर फाइनली क्या होगा, नहीं। क्या होगा, नहीं। बना के भी दिखा दिए कैसे, तो इस सबको मिटा दे, अब पुनः वाला बताए थे जैसे, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों अथवा क्यों नहीं, तो दिखा दो, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है। कारण अगर पूछे तो लिख देना ऋणात्मक संख्या है, और आंसर क्या है, धनात्मक है कि नहीं, बी नंबर। यहाँ तक तो आपको दिख जाना चाहिए, इधर सी बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आता ही होगा कैमरे में। 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0/3 होगा, तो देख लेते हैं। 3.1/3, हमें 3 × 9 = 10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10/3। 10/3 को जब हम लोग गुणात्मक 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम जब गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/10, क्योंकि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब 10 को 3 से 10 को भाग देंगे, तो देखो 10 से 3 को भाग दो, 1.0, 30 3 बार में 30 कट जाएगा, यानी 0.3। और हमें क्या पूछा गया कि 0.3 है, तो लिखेंगे हाँ सत्य है। बना के भी दिखा दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्य है। क्वेश्चन नंबर बी का अगर समझ में आ गया हो तो अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में आ जाते हैं। क्या 0/4 का व्युत्क्रम 5/2 है? 0/4 का व्युत्क्रम, अगर इसको हम लोग भिन्न में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ आप कमेंट बॉक्स में। क्लास 7 में आप पढ़े होगे मेरे पास, तो आप बता दोगे इसका आंसर कैसे, क्योंकि दशमलव को जैसे हटाएंगे तो यहाँ 10 बिठा, दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना ही लिख देते हैं। इसको भिन्न, इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते टाइम में यही चीज बताए थे क्लास 7 में, ठीक है। अगर वहाँ पे आप नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे समझ लो कि जब भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना बिठा देंगे, 4/10। अब इसका व्युत्क्रम बोला है, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 10/4, 10/4 होगा। और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो व्युत्क्रम से हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 10/4, ये कटेगा ना, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5 आया, इसका व्युत्क्रम निकाल देते हैं। व्युत्क्रम क्या होगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, ये आंसर होगा। और यही हमें लाना था, यानी ये भी क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। आंसर लिख देना है सत्य। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर कितना होगा। 6 चलो कोई बात नहीं, क्या बोला गया है, 6/13 को, ठीक है, -7/16 का व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या होगा, पूछा गया इसका व्युत्क्रम। तो हमें व्युत्क्रम इसका बोला गया है 6/13, इसका व्युत्क्रम मतलब ये ऊपर ये नीचे। अब गुणा कर दो, 10 छक 60, 13 सते 91, यही होगा। ये किसी से कटेगा तो आपको कटा करके आंसर बताना, नहीं तो मेरे हिसाब से ये नहीं कटना चाहिए, आंसर यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई देखो, क्या बोला गया है कि 5
2/7 प्लस 2/7 गुना 5 का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिए तो आप आंख बंद कर लेना है। सिंपल ये दोनों का एलसीएम क्यों लेंगे, जब 7 है तो 7 लिख देना, ऊपर वाला जोड़ दो। 7 गुना 5, भिन्न वाला गुना करेंगे, 7 कम 7 यानी कट के 1 गुना 5, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, इसका फाइनल आंसर क्या होगा 5। कोई दिक्कत ई नंबर तक? अब तो जगह नहीं बचा, अब मिटाना ही पड़ेगा, तो इधर वाला मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई तक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपको आपके लिए भी आसान होगा, या तो आप साथ ही साथ लिखते चले जाओ ताकि आपको दोबारा काम करने का मौका ना मिले या दोबारा कहीं सर्च करने का भी मौका ना मिले। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ आप? 2 ऊपर 0 नीचे होगा सर, ठीक है कोई बात नहीं। और इसका वैल्यू हमेशा अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित यानी ये असत्य माना जाएगा, असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। असत्य तो सब में लिखने नहीं बोला है भाई, क्यों लिखोगे? क्यों है या नहीं है, यही चीज बोला है, क्यों है नहीं है। तो असत्य असत्य कुछ नहीं लिखना, परिभाषित भी नहीं लिखना है, इसका वैल्यू यही आएगा। अपरिभाषित अगर आंसर में होगा तो बिठा देना, अपरिभाषित तो सिखाई दिए हैं। अगर ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। बहुत जल्द हम लोग क्लास 8 का जो कि विज्ञान है उसको भी पढ़ाएंगे। भूगोल है, भूगोल में आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आएगा, डायग्राम सहित आपको बताएंगे कि कैसे भूगोल को पढ़ना चाहिए। अगर एक बार भूगोल मेरे पास पढ़ लोगे तो दोबारा कहीं पे भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। एक बार इधर का भी देख लो, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे लास्ट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप शेयर जरूर करो।